गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एचपी बोर्ड से रिलेट करते हैं तब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपके जून में सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स होने वाली हैं उनके बारे में। तो डिटेल्ड हम बात करेंगे। जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स एंड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं वो होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये किस लिए होती हैं। जैसे मान लो आपका जो है वो मार्च में आपके एग्ज़ाम हुए एंड आपको लग रहा है कि मेरा एक पेपर में जो है किसी रीज़न की वजह से कम मार्क्स रह गए जबकि मैं उससे बेटर जो है वो कर सकता था। एक तो ये रीज़न हो सकता है, या फिर जैसे मान लो कि आपको कहीं पे मतलब अप्लाई करना है और आपको वही सब्जेक्ट मेजर है आपका, तो आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, इसलिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स होती हैं ताकि आप उसको दोबारा दें और उस पे मतलब उसमें जो है अपना सुधार कर लें। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे आपके पहले कम मार्क्स थे, फिर ज़्यादा अच्छे से आपने पढ़ाई की और फिर आपके मार्क्स अच्छे आ गए और आपके परसेंटेज भी हाई चली गई। सो उस लिए जो है वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स दी जाती हैं। कंपार्टमेंट का अगर मैं बताऊं तो ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता है। तो इस बार का क्राइटेरिया ये था कि 5 मेजर सब्जेक्ट से जिनके 3 सब्जेक्ट जो हैं वो पास हैं और 2 में वो बच्चे रह गए हैं, तो वो 2 एग्ज़ाम जो हैं वो अपने जून में दोबारा से दे सकते हैं। तो कंपार्टमेंट का ये क्राइटेरिया था इस बार कि अगर आपके 2 एग्ज़ाम जो हैं वो अभी मतलब रह गए थे, जैसे जो 5 मेजर्स होते हैं, 2 तो एडिशनल आपके उसमें रहते हैं, 5 मेजर होते हैं। तो 5 में से अगर 2 में आपके मार्क्स कम थे, 2 में आप फेल थे, तो आप दोबारा से जो है वो एग्ज़ाम जून में दे सकते हो। तो यही सब जो है वो इसकी हाइलाइटेड पॉइंट मैंने बता दिए, ठीक है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं फुल डिटेल्स की, आप वो चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कब होंगी। तो ये एग्ज़ाम आपकी जो है वो जून में कंडक्ट करवाई जाएंगी, ठीक है, जून 2026 में। एंड आप जो अप्लाई कर सकते हो वो 1 जून तक, मतलब 1 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी क्योंकि टाइम बड़ा कम है, आप देख सकते हैं 26 ऑलरेडी हो चुकी है। आपके पास जो है अभी 2-4 दिन ही हैं, ठीक है। और 1 जून से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि बाद में रश होता है और फिर जो है वो कई बार साइट नहीं चलती और आपके फॉर्म फिल होने से रह सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें कि आप जो है 1 जून का वेट बिल्कुल ना करें, आप पहले ही जो है वो एग्ज़ाम्स जो है आराम से अपने फिल कर लें। एंड फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपकी जो है वो लेट फ़ीस जो है 1 जून तक नहीं लगेंगी, लेकिन 1 जून के बाद जो है वो आपकी 1000 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज उसमें किया जाएगा एज अ लेट फ़ी। सो लेट फ़ी में खर्च करने से बेटर है कि आप पहले ही जो है वो फॉर्म फिल कर दें टाइम रहते हुए ही। एंड इसके अलावा इसमें ये बताना था कि अगर आपके जैसे मार्क्स जो हैं 20% नहीं थे तब भी आपको दिक्कत आ सकती है फॉर्म फिल करने में, क्योंकि क्राइटेरिया इस बार का ये है कि आपके मार्क्स जो हैं वो 20% होने चाहिए, 20% से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो तभी आप जो है वो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन जो है वगैरह भर सकते हो। कंपार्टमेंट का तो देखो, आप कंपार्टमेंट तो कैसे भी फिल कर सकते हो। कंपार्टमेंट का मीनिंग ही ये है कि आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो, ठीक है। तो उसमें तो कोई वो क्राइटेरिया नहीं है कितने मार्क्स होने चाहिए, आप उनको कोई भी बच्चा जो है वो फिल कर सकता है जो कि फ़ेल है। सेकेंड, इन्होंने ये नोट दिया हुआ है कि कोई भी न्यू स्टूडेंट्स को यहाँ पे अप्लाई करने नहीं दिया जाएगा। मतलब जिन्होंने मार्च में एग्ज़ाम नहीं दी है और वो चाहते हैं कि हम जून में ये एग्ज़ाम दे दें, तो उनके लिए ये जो है वो नहीं है। आप एसओएस के थ्रू सितंबर में फ़िल कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको जून में मौका नहीं दिया जाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है। तो आप जो हैं अगर आपने पहले मार्च में पेपर दिए हैं, आफ्टर दैट आपके कम मार्क्स या फेल या जो भी आपका है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मार्च में ही एग्ज़ाम नहीं दी है तो आपको जून में भी एग्ज़ाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देखिए ये किसके अंडर, ऐसा कभी नहीं होता था कि आप जून में जो है दोबारा से पेपर दे रहे हो। ये सिर्फ
और सिर्फ इसी साल से स्टार्ट हुआ है डुअल एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, ठीक है, तभी आपको मौका। अदरवाइज़ क्या होता था, अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तो आपको 6 महीने का वेट करना पड़ता था एंड सितंबर अक्टूबर में जाके जो है वो आपका रिज़ल्ट और एसओएस के थ्रू जो फिल होते थे या कंपार्टमेंट फिल होती थी तो सितंबर में होता था। लेकिन इस बार आपको जल्दी ही मौका दिया गया है ताकि आपका पूरा साल वेस्ट ना हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर लें एंड आपका जो भी पेपर रह गया है या जिस भी पेपर में आपको कम मार्क्स आए हैं उनको जून में ही क्लियर कर लें और आपका रिज़ल्ट जो है वो जुलाई तक फिर आराम से आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपका अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन रहेगा। ऑफ़लाइन जो है कोई भी जो फॉर्म है वो एप्लीकेबल नहीं है। आप ऑफ़लाइन जो है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो, आपको ऑनलाइन ही जो है अपने फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप अगर ये सोचोगे कि हम किसी के थ्रू जो है फॉर्म फिल करवा देंगे या कहीं जाके सबमिट करवा देंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको जो है वो ऑनलाइन ही अपनी डिटेल्स एंड जो जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं इसमें वो सारे आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे एंड फिर ही आप जो है वो फॉर्म फिल करवा सकते हो। सो आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।